पहले बड़ी और अहम खबर हैदराबाद से। चार मीनार इलाके में भीषण आग में एक ही परिवार के 17 लोगों की जान चली गई। आपको बता दें कि सुबह सुबह गुलजार हाउस में ये भीषण आग लगी और देखते ही देखते 3 मंजिला इमारत में ये आग फैल गई। उस वक्त सभी लोग सोए हुए थे, किसी को संभलने का मौका ही नहीं मिल पाया। बच्चों समेत 17 लोगों की जान जाने की खबर है। कई लोग ऐसे हैं जो बुरी तरह से झुलस गए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। 21 लोग अंदर फंसे हुए थे, 17 की जान जा चुकी है। मरने वालों में सभी एक ही परिवार के सदस्य बताए जा रहे हैं। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी, जिस तरह की आशंका जताई जा रही है। आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया गया है, लेकिन आपको बता दें कि आग बुझाने में 3 घंटे से ज्यादा का समय लगा। 21 लोग भीतर थे, ये जानकारी मिली है। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से गुलजार हाउस धू कर जला है और कैसे मौत का आग पूरा का पूरा परिवार खत्म हुआ है। दूर तक धुआं देखा जा रहा था। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और ग्राउंड फ्लोर से ऊपर की तरफ ये आग फैली, क्योंकि सब नींद में थे और उठने का संभलने का मौका ही इस आग ने नहीं दिया। तस्वीरें देखिए। आपको ये भी बता दें कि झुलसे हुए लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कई की हालत उसमें भी गंभीर बताई जा रही है। 17 लोगों की जान इस आग के तांडव ने ले ली है। जब ये आग लगी थी तब ये रात का समय था और आपको बता दें कि इसी वजह से ये ज्यादा बड़ा हादसा हुआ है। किसी को संभलने का मौका ही नहीं मिला। बच्चों समेत 17 लोगों की मौत हो चुकी है। जब लोग सो रहे थे तब ये आग लगी थी और आपको ये भी बता दें कि शॉर्ट सर्किट से ये आग लगी है, इस तरह की आशंका जताई जा रही है। कुल 17 मौतें हुई हैं, जिसमें 8 बच्चे हैं, 10 घायल हुए हैं और कहा यह जा रहा है कि इन 10 में भी कई की हालत गंभीर है। So when they came, there was smoke and fire in the ground floor. Our people tried to extinguish the fire along with rescuing the people. So the fire department has used breathing apparatus and oxygen masks to rescue the people. And then 11 people were taken out of the first floor and they were shifted to the hospital. 4 people were rescued from the top floor. So as per the information we got as of now, most of the people could not survive, those people who shifted to the hospital. How many casualties reported? The information is 17 people could not survive. तो 17 लोगों की जान चली गई है, 10 लोग गंभीर रूप से घायल हुए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तेलंगाना की मंत्री पूनम प्रभाकर ने इस पर क्या कहा है, जरा सुनिए। यहाँ चार मीनार के पास ओल्ड सिटी में सुबह सुबह एक फायर एक्सीडेंट आया। 6 बजे हुए तो 6:16 को फायर डिपार्टमेंट तेलंगाना गवर्नमेंट का वहां मौजूद है। पूरा बचाने की कोशिश हुआ, मगर फायर पूरे अंदर में लगे रहे थे। तो 17 लोग का यहाँ उसमें से मिले हैं। उसमें से ऑफिशियल अभी डिक्लेयर नहीं हुआ, मगर मेजॉरिटी लोग का मौत हुआ। सरकार के तरफ से अभी चीफ मिनिस्टर साहब ने उन फैमिली से भी बात किया है। सरकार के तरफ से उस फैमिली का पूरा सपोर्ट करेंगे। ऐसा इंसिडेंट आगे नहीं होना बोल के पूरा फायर सेफ्टी की तरफ से पूरा रिव्यू करेंगे। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अब्दुल बशीर जुड़ गए हैं। अब्दुल, अभी क्या खास जानकारी है और क्या साफ हो पाया है कि आग लगने की वजह क्या रही? जी, लगभग सुबह 6 बजे ये दुर्घटना घटी है, जहां पर 6 बजे के आसपास एक दुकान जो गुलजार हाउस चार मीनार के ठीक बगल में पड़ता है, उसके ग्राउंड फ्लोर में ये आग लगी। जो 2 मंजिल की ये बिल्डिंग थी, ये बिल्डिंग के अंदर ग्राउंड फ्लोर से लेकर ऊपर फर्स्ट और सेकंड फ्लोर तक ये आग पहुंची। धुएं की वजह से लगभग 17 लोग इस बिल्डिंग में मौजूद थे, जिनमें 8 बच्चे भी थे। सभी लोगों की मृत्यु हो चुकी है। जितने भी फायर टेंडर्स थे, लगभग 6:15 के आसपास 15 मिनट की दरमियान में फायर टेंडर्स वहां पर पहुंचना शुरू हो गए। 11 फायर टेंडर्स वहां पर पहुंची। 70 ऑफिशियल इसमें रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे। एक रोबोट का भी इस्तेमाल किया गया, जिनमें सभी 17 लोगों को, एक ही परिवार के 17 लोग जो अंदर मौजूद थे, सबको निकाल लिया गया। कुछ की मृत्यु हो चुकी थी, कुछ को ऑक्सीजन लगाकर अस्पताल ले गया था, जहां पर उनकी मृत्यु हुई। लगभग जो 17 लोग बिल्डिंग में मौजूद थे, सभी लोगों की मृत्यु हुई। 8 बच्चे हैं इसमें। और इस वजह इस आग की अभी तक बताई नहीं गई है। शॉर्ट सर्क्यूट जो है, हो सकता है कि शॉर्ट सर्क्यूट की वजह से आग लगी होगी, ऐसा बताया जा रहा है, लेकिन पूरी तरीके से इस पर जांच होना भी बाकी है। फायर ऑफिशियल्स का कहना है कि 17 लोग जो यहाँ से निकाले गए थे, लगातार इनको अस्पताल शिफ्ट किया गया, जहाँ पर उनकी हालत गंभीर हुई और उसके बाद उनकी मृत्यु हो चुकी है। तो इस दुर्घटना का जायजा लेते हुए मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने 4 लाख रुपए एक परिवार की एक टीम को देने का ऐलान किया है। जी
आप बने रहे हमारे साथ, हम दो बयान में सुनवा देते हैं। जी किशन रेड्डी और साथ ही साथ असदुद्दीन ओवैसी ने इस अग्निकांड पर क्या कहा है, जरा वो भी सुनिए। शॉर्ट सर्किट के कारण जो एक्सीडेंट हुआ है उसमें बहुत लोग इसमें देहांत हुआ और कुछ घायल भी है। अभी अलग अलग हॉस्पिटल्स में डेड बॉडीज है और लगभग 6 बजे सुबह इंसिडेंट हुआ, ऐसा अधिकारी बता रहे। उनका परिवार के लोग भी मैं मिला हूं। ऐसे हैदराबाद में एक फायर डिपार्टमेंट का और मजबूत करना चाहिए। गुलजार हाउस के पास एक बहुत बड़ा दर्दनाक हादसा हुआ है जिसमें एक घर के एक परिवार के खानदान के 17 लोगों की मौत हुई है और ये बड़ी तकलीफ की बात है। मैं शुक्रगुजार हूँ उन तमाम लोगों का जो पहले यहाँ पर आए, मदद करने की कोशिश की, मगर अफसोस के साथ ये खबर हमको मालूम हुई कि 17 लोगों की मौत हुई है। मैं फायर सर्विसेज के आला अहदेदार से बात भी किया। उनका बोलना ये है कि बहुत से लोगों की, ज़्यादातर लोगों की मौत जो है एसिफिक्शन से हुई, वो उस धुएं की वजह से। तो बड़ी तकलीफदेह बात है। और आपको बता दें कि हैदराबाद अग्निकांड पर पीएम समेत कई दिग्गज नेताओं ने दुख जताया है। पीएम राहत कोष से 2-2 लाख रुपए आर्थिक सहायता की घोषणा भी कर दी गई है। इधर कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे और राहुल गांधी ने भी सीएम रेवंत रेड्डी से फोन करके घटना की जानकारी ली है। आपको ये भी बता दें कि इस अग्निकांड में 17 लोगों की जान चली गई है। कई लोग बुरी तरह से झुलस गए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कई की हालत गंभीर बताई जा रही है। राहुल गांधी और खड़गे की तरफ से भी दुख व्यक्त किया गया है। सीएम से हैदराबाद अग्निकांड की जानकारी ली गई है। प्रधानमंत्री की तरफ से भी शोक जताया गया है इस अग्निकांड पर।